अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइफ विद आमिर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूं। आज की इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं वो है TP-Link 7510N की डिटेल के हवाले से। बहुत से मेरे प्यारे दोस्त इस बात से वाकिफ़ होंगे कि 7510 जो TP-Link का वायरलेस राउटर है ये क्या चीज़ है, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे जिन्हें ये अभी तक मालूम नहीं होगा ये क्या चीज़ है और इसका क्या मकसद है। सबसे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों को अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। और दोस्तों, ये जो तस्वीर आपके सामने चल रही हैं ये TP-Link के 7510N राउटर की हैं। TP-Link 7510N एक वायरलेस डिवाइस है जो 5 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल ट्रांसमिट करता है। इस राउटर का इस्तेमाल हम दूर दराज मकामात में वाईफाई इंटरनेट पहुंचाने या अपने कैमरों को मुंसलिक करने या फिर आप कोई भी IP के ज़रिए से कम्युनिकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि दोस्तों, मेरे पास 1.5 किलोमीटर दूर एक बिजली की मोटर लगी हुई है, बिजली का ट्यूबवेल लगा हुआ है। अगर मुझे उसको ऑटोमेटिक करना है तो मैं एक वायरलेस राउटर वहाँ पे लगाऊंगा, एक अपने पास घर में लगाऊंगा, तो घर में बैठ के मैं उसको ऑन या ऑफ़ कर सकता हूँ या उसकी डिटेल्स देख सकता हूँ। ये एक चलें प्रोजेक्ट है, जिसको बनाया जाए तो ये भी बन सकता है। लेकिन इसी तरह से आप किसी शॉप पे हैं या आपकी कोई शॉप है या कोई कारोबार है, आप वहाँ पे कैमरे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और अपना घर आपका जो है वो भी करीब ही है, 1-1.5 किलोमीटर या 5 से 6 किलोमीटर जितना भी फासला आपका बनता है। कुछ मकामात पे ऐसा होता है कि अड्डे होते हैं छोटे छोटे बने हुए, उन पे शॉप होती है और गांव जो होते हैं वो दूर होते हैं, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कि आप कैमरा लगाएं। एक राउटर आप अपने कैमरे के साथ मुंसलिक कर दें और दूसरा राउटर आप अपने पास घर में लगा लें। कैमरों की सूरत में आपके पास इंटरनेट का होना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको किसी भी और जगह पे देखना है, जैसे अपने शहर से आउट कंट्री में, तो फिर इंटरनेट का होना ज़रूरी है। दोस्तों, बाज़ मकाम पे ऐसा होता है कि हमारे पास इंटरनेट की सर्विसेज नहीं होती, हम दूर किसी मकाम से इंटरनेट परचेज़ करते हैं और एक राउटर वहाँ पे लगा देते हैं और दूसरा अपने पास लगा के इंटरनेट की सहूलत अपने पास या अपने इलाके में मुहैया कर लेते हैं। इसी तरह आप इसी राउटर के ज़रिए से इंटरनेट रिसीव भी कर सकते हैं और प्रोवाइड भी कर सकते हैं। तो याद रखना है, ये एक डायरेक्शनल राउटर है। डायरेक्शनल राउटर में ये होता है कि ये सिर्फ एक ही साइड पे सिग्नल देगा, लेकिन इसका एक बेस्ट फीचर ये है कि इसके अंदर एक SMA कनेक्टर दिया गया है, जिसके अंदर आप ओमनी एंटीना का इस्तेमाल करके चारों तरफ 360 डिग्री में भी सिग्नल भेज या रिसीव कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं TP-Link 7510N के मेन फीचर्स की तरफ, वायरलेस और हार्डवेयर फीचर्स की तरफ। तो दोस्तों, TP-Link 7510N एक 5 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस डिवाइस है जो कि 150 Mbps यानी 150 Mbps तक का डाटा ट्रांसमिशन की सलाहियत रखती है। इसकी रेंज जो कंपनी बताती है वो 15 किलोमीटर है, लेकिन याद रखें मैंने इसको 7 किलोमीटर के अंदर टेस्ट किया है, तो हमारा जैसा इस्तेमाल है या जितना हमारा ख़र्चा होता है उसके मुताबिक 7 किलोमीटर तक ही ये पूरा सा काम करती है। दोस्तों, जो रेंज और हाइट कंपनी ने दी होती है उसके मुताबिक अगर सेट किया जाए तो इसकी रेंज पॉसिबल है कि 15 किलोमीटर तक हो, लेकिन इतना खर्च हम कर नहीं पाते। इसलिए जो इतना खर्च हम कर पाते हैं उसके अंदर आप इसको 7 किलोमीटर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्डवेयर फ़ीचर की बात करें तो दोस्तों, इसमें एक 10/100 Mbps की RJ45 ईथरनेट पोर्ट है जिसमें हम LAN केबल लगाते हैं। एक अदद SMA कनेक्टर मौजूद है जिसका मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसके साथ आप एक्सटर्नल एंटीना कोई लगा सकते हैं या फिर ओमनी एंटीना को छोटा भी लगा सकते हैं। एक अदद ग्राउंड टर्मिनल है। ग्राउंड टर्मिनल इसलिए दिया गया है ताकि ये आसमानी बिजली से महफूज रहे। एक अदद रीसेट बटन है। इसके साथ 12 वोल्ट DC आपको 1 एम्पेयर का अडाप्टर मिलता है जो 220 वोल्ट को DC 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। और साथ में सिंपल एक POE की डब्बी दी जाती है जिसके अंदर आप अडाप्टर की पिन भी लगा देते हो और एक वायर जो है वो राउटर को जाती है जिस पर POE लिखा होता है, और एक LAN केबल होती है जो आप किसी भी छोटे राउटर को लगा देते हैं या अपने कंप्यूटर में लगा लेते हैं। ये वायरलेस टेक्नोलॉजी 802.11an को सपोर्ट करता है। इसका साइज़, इसका जो ऊपर केस है, कवर आपको जिसके अंदर इसका सर्किट पैक है वो 9.8/3.3/2.4 इंच यानी 250/85/60.5 mm है।
इसमें मौजूद फिक्स्ड एंटीना 15 dBi का है जो कि एक तरफ वायरलेस सिग्नल भेजता है। इसका ESD प्रोटेक्शन सर्किट 15 kV तक बिजली के झटके से राउटर को महफूज रखने में मदद देता है। 4000 वोल्ट तक आसमानी लाइटनिंग की चमक से जलने से महफूज रखता है दिए गए ग्राउंड टर्मिनल की मदद से। लिहाजा ग्राउंड टर्मिनल में एक तार लगाकर ज़मीन के साथ अर्थ ज़रूर करें ताकि आपका राउटर जलने से बच सके। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसमें मौजूद वायरलेस फ़ीचर्स की। वायरलेस फ़ीचर्स में दोस्तों TP-Link 7510N वायरलेस फ्रीक्वेंसी 5.150 से 5.250 गीगाहर्ट्ज़ और 5.250 से 5.350 गीगाहर्ट्ज़ और 5.470 से 5.725 गीगाहर्ट्ज़ और 5.725 से 5.825 गीगाहर्ट्ज़ ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखता है। और ये फ्रीक्वेंसी का फ़र्क मुख्तलिफ़ मुल्कों में वायरलेस सिग्नल की इजाज़त की वजह से है। मतलब कि हर मुल्क वायरलेस सिग्नल ख्वाह वो कोई भी हो, हर टेक्नोलॉजी जैसे रेडियो, टीवी, इंटरनेट वगैरह जैसी टेक्नोलॉजी को सिग्नल्स भेजने के लिए एक हद तक इजाज़त देता है। और तमाम मुल्कों के अपने अपने निज़ाम हैं, इसलिए जब भी आप नेटवर्क बिछाते हैं तो तमाम राउटर्स के लिए एक ही मुल्क चुनें। पाकिस्तान में हम ज़्यादातर इसलिए नहीं पाकिस्तान चुनते क्योंकि मौसम की वजह से यहाँ पर राउटर की आउटपुट पावर कम हो जाती है। लिहाजा अगर आप USA या चाइना रखते हैं तो तमाम राउटर्स जितने भी आपके नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं उनका कंट्री जो है वो USA या चाइना ही रखें। TP-Link 7510N वायरलेस के ज़रिए 11A टेक्नोलॉजी पर 54 Mbps और 11N टेक्नोलॉजी पर 150 यानी 150 Mbps का डाटा ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखता है, जो कि माहौल के मुताबिक कम या पूरा होता रहता है। यानी कभी 54 Mbps तक पहुंच जाएगा, कभी नीचे आ जाएगा। इसी तरह कभी 150 Mbps तक ट्रांसफ़र करेगा, कभी नीचे आ जाएगा। TP-Link 7510N 802.11a टेक्नोलॉजी पर 54 Mbps डाटा -77 dBm सिग्नल्स सेंसिटिविटी के साथ और 48 Mbps डाटा -79 dBm सेंसिटिविटी के साथ और 36 Mbps डाटा -83 dBm सेंसिटिविटी के साथ और 24 Mbps डाटा -86 dBm सेंसिटिविटी के साथ और 18 Mbps डाटा -94 dBm सेंसिटिविटी के साथ 12 Mbps डाटा -92 dBm सेंसिटिविटी के साथ और 9 Mbps डाटा -93 dBm सेंसिटिविटी के साथ और 6 Mbps का डाटा -94 dBm सेंसिटिविटी के साथ सेंड या रिसीव करने की सलाहियत रखता है। TP-Link 7510N 802.11n टेक्नोलॉजी पर -73 dBm सेंसिटिविटी के साथ 2 Mbps और -76 dBm सेंसिटिविटी पर 121.5 Mbps और -77 dBm सेंसिटिविटी पर 108 Mbps और -81 dBm सेंसिटिविटी पर 81 Mbps और -84 dBm सेंसिटिविटी पर 54 Mbps और -88 dBm सेंसिटिविटी पर 40.5 Mbps यानी 40.5 Mbps और -91 dBm सेंसिटिविटी पर 27 Mbps और -93 dBm पर 13.5 Mbps यानी 13.5 Mbps डाटा ट्रांसमिट या रिसीव करने की सलाहियत रखता है। यहाँ पर दोस्तों एक बात काबिल गौर है, स्टेटस पेज पर जो रिसीविंग सेंसिटिविटी क्लाइंट साइड पर मौसूल हो रही होती है उसकी मदद से आप ये जान सकते हैं कि आप कितने Mbps तक का डाटा फ़ी सेकंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं या आपको मौसूल होगा। दोस्तों आप TP-Link 7510N के वायरलेस को AP मोड यानी एक्सेस पॉइंट, AP क्लाइंट मोड जिसमें WISP क्लाइंट भी सेट कर सकते हैं और AP क्लाइंट, ब्रिज और रिपीटर मोड पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके सॉफ्टवेयर में WDS ब्रिज और वायरलेस स्टैटिस्टिक का फीचर भी मौजूद है।
TP-Link 7510N में आप SSID इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, यानी वायरलेस का जो नाम आप मुंतखब करते हैं उसको किसी की डिवाइस यानी मोबाइल या लैपटॉप पे आप शो भी करवा सकते हैं या उसको परमानेंट बंद भी कर सकते हैं। हाइड और चीज़ होती है, डिसेबल और चीज़। डिसेबल का मतलब है कि आपका वायरलेस सिग्नल बंद हो जाएगा जाना दूसरी डिवाइसों पे, और हाइड का मतलब है कि वायरलेस नेम शो होना बंद हो जाएगा। वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन मोड के मुताबिक वायरलेस सिक्योरिटी के लिए मैक फिल्ट्रेशन अनेबल कर सकते हैं। वायरलेस सिक्योरिटी WPA PSK और WPA2 PSK AES और TKIP में से कोई भी रख सकते हैं, जिसे वाईफाई का पासवर्ड बोला जाता है। 60 मीटर यानी 200 फीट तक की लैन केबल RJ45 सपोर्ट करता है, मतलब 60 मीटर लंबी तार आप लगा सकते हैं। 4 LED इसमें मौजूद हैं जो सिग्नल्स क्वालिटी बताने के लिए कॉन्फ़िगर की गई होती हैं। TP-Link 7510N की वायरलेस आउटपुट पावर 500 मिलीवाट यानी 27 dBn है। हॉरिजॉन्टल मोड पर 60 डिग्री और वर्टिकल मोड पर 14 डिग्री के एरिया में सिग्नल भेजता है। TP-Link 7510 का वर्किंग टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। TP-Link 7510N की आज 16/01/2021 को पाकिस्तान में कीमत 7400 रुपये है और राउटर टू राउटर TP-Link 7510N के साथ रेंज खुले एरिया में 15 किलोमीटर है और ये रेंज कंपनी के बताए हुए तरीके से लगाने पर है, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने इसका इस्तेमाल किया है, तो आप इसको 7 किलोमीटर के एरिया के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर 32 MB की रैम है। बाकी दोस्तों इसके प्रोसेसर का कहीं पे मुझे बताया हुआ नहीं मिला, वरना मैं आपको वो भी बता देता कि इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर लगा है और उसकी क्लॉक स्पीड क्या है। इसी के साथ दोस्तों TP-Link 7510N की डिटेल्स का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको इस राउटर की समझ आ गई होगी कि आप इसको किन किन मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका सेटअप कैसे बनाना है। इसके लिए मज़ीद आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। मेरा WhatsApp नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होता है। मिलते हैं इसी के साथ मिलता जुलता जो UBNT का राउटर है नैनो स्टेशन M5, वो भी एक डायरेक्शनल ही राउटर है, उसकी डिटेल्स के साथ फिर मिलेंगे उससे अगली नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, दोनों के कंपैरिजन के साथ कि दोनों में कौन सा बेहतर है और कौन सा ज़्यादा अच्छा है और कौन सा ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी बनाता है। तमाम दोस्तों को मैं ये बताता चलूँ कि हमारे इस YouTube चैनल के 1900 मेंबर क्रॉस कर गए हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियोस में अगर आपको कहीं कोई खामी या कमी नज़र आती है तो आप कमेंट्स के ज़रिए भी हेल्प कर सकते हैं और मेरे WhatsApp पे भी मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।